गाइस, गुड मॉर्निंग, ऑल गुड एंड हाँ, हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएं। तो आज हमें नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर 11th और उस चैप्टर का नेम होगा सिमिलरिटी। देखिएगा, सिमिलरिटी होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। सिमिलरिटी हमने इससे पहले एक टॉपिक हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट, जो लास्ट 9th क्लास में था। देखिएगा, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या होगा। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में कोई दो ट्रायंगल दिए होते थे ऐसे ए बी एंड सी, पी क्यू एंड आर। इसके साइड्स और एंगल दोनों के दोनों इक्वल होते थे, चाहे फिर वो साइड को ले लिया जाए चाहे फिर वो एंगल्स को ले लिया जाए, दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल होते थे। जब साइड इक्वल एंगल इक्वल हो गए तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन सिमिलरिटी में साइड्स इक्वल रेशियो में होंगे, मतलब एक का साइड बड़े होंगे, दूसरे के साइड छोटे हो सकते हैं। एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स दोनों सिमिलरिटी में भी इक्वल होंगे और कॉन्ग्रुएंट में भी इक्वल होंगे। साइड्स सिमिलरिटी में इक्वल रेशियो में होंगे, लेकिन अगर एंगल साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट में इक्वल चले जाएंगे और सिमिलरिटी में इक्वल रेशियो में होंगे। जरा देखते हैं कैसे होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके ऊपर बेसिक थ्योरम है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या उसको दूसरे नाम से कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम देखिएगा क्या कहती है। उसका सबसे पहले स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्या कह रहा है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखिएगा, सबसे पहले ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है। इसके अंदर एक कोई साइड के पैरेलल मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और उसका नेम रखा मैंने डी ई, उसका नाम रखा डी ई। तो क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ट्राइंगल, तो लाइन हमने डी ई पैरेलल टू बी सी के ड्रॉ कर दी। आगे सुनिएगा, इंटरसेक्टिंग द अदर पॉइंट टू साइड्स, दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। आगे देखिएगा, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कह रहा है कि इस साइड बचे हुए जो दोनों साइड है जहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो ए डी और डी बी, ए ई और ई सी दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। देखिएगा, सबसे पहले गिवन दैट लिखा जाएगा। देखिएगा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे गिवन दैट में। क्या प्रूव करना है वो हमें प्रूव दैट में, कंस्ट्रक्शन भी किसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे कंस्ट्रक्शन में, और लास्ट पॉइंट प्रूफ, वो क्या हमें प्रूव किस तरह से प्रूव किया है वो प्रूफ में। तो देखिए गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई और बी सी पैरेलल बताया था सबसे पहले, तो बी सी पैरेलल टू डी ई, बी सी पैरेलल टू डी एंड डी ई इंटरसेक्ट डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी। डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा था ए बी और ए सी को। क्या प्रूव करना है वो देखिएगा, मुझे प्रूव करना है कि रेशियो इक्वल होंगे, और जो रेशियो इक्वल होंगे वो किस तरह से इक्वल लिखना है जरा देखते हैं। देखिए
ऊपर वाला रेशियो AD अपॉन नीचे वाला रेशियो BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE या EC CE। अब देखिएगा कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मुझे कुछ ट्रायंगल्स की हेल्प से मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बनाना है, तो देखिए ये अगर मुझे बनाना है BD, अगर मुझे दोनों के रेशियो इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले तो BD को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये लीजिएगा जी, मेरा ट्रायंगल बन चुका BDE। और इसी तरह से इस साइड का रेशियो लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल चाहिएगा, ये लो CDE, ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल्स बनाने हैं तो एरिया इक्वल करके एरिया निकाल के मुझे प्रूव करना पड़ेगा। और जब एरिया निकालने की बात आती है, एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर की आवश्यकता होती है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। तो जैसे ही परपेंडिकुलर की नीड हुई मुझे, तो यहाँ से D से परपेंडिकुलर मैंने डाला इधर, और एक परपेंडिकुलर मुझे E से डालना है। देखिएगा एक परपेंडिकुलर ये हुआ, तो D से तो डाला F और D से डाला G। देखिएगा जॉइन BE एंड CD। पहला काम ये था ज्वाइन किया, उसके बाद में ऑल्सो EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर टू AC। हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। अब देखिएगा प्रूफ में सबसे पहले हमें ये साइड लिया है, तो इस साइड का ट्रायंगल लेना है, ये साइड लिया है तो इस साइड का ट्रायंगल लेना है। देखिएगा ये जब साइड लेंगे तो AD लेंगे, तो ADE ट्रायंगल लेंगे। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे, तो 1/2 इंटू बेस AD इंटू हाइट का मतलब परपेंडिकुलर EF। ठीक है, हो गया अपना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेम एज इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अपन ने बनाया है, DBE फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहाँ लिख देना 1/2 इंटू बेस DB इंटू हाइट। देखिएगा अब यहाँ पे तो मेरे पास परपेंडिकुलर है ही नहीं, जब DB को मैंने थोड़ा इंक्रीज किया तो उस पर हाइट मिल रहा है मुझे, क्या मिला EF। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मुझे एक साइड के दोनों ट्रायंगल मिले तो उनका डिवाइड कर लेना है मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। देखते हैं 1/2 इंटू AD इंटू EF अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EF। देखिएगा 1/2 से 1/2 रिड्यूस, EF से EF, AD अपॉन DB हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिमिलर इसी की तरह जब इधर ट्रायंगल AD और BD को बेस लेकर निकाला, हमें निकालना है AE और EC को बेस लेके। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। देखिएगा AED इसको ट्रायंगल लिया, और दूसरा C को बेस लेना था, हमने ट्रायंगल बनाया था ये वाला, तो ये ट्रायंगल CDE या CED लिखेंगे। तो देखिएगा AED के लिए बेस तो A हो गया 1/2 इंटू बेस AE, हाइट परपेंडिकुलर DG अपॉन, देखिएगा आगे इस ट्रायंगल के लिए लिखा जाएगा 1/2 इंटू बेस CE
इंटू हाइट परपेंडिकुलर, तो अभी भी डी जी रह जाएगा। 1/2 से 1/2 रिड्यूस, डी जी से डी जी रिड्यूस, कितना पैसा ए ई अपॉन सी ई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसे ही मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन रखता हूँ मुझे एक चीज़ मिलती है कि जो ट्रायंगल डी बी ई है, देखिएगा डी बी ई एंड सी डी ई जो दोनों हैं वो कहाँ मिलते हैं, एक बेस सेम, ये जैसे देखिएगा ये सेम बेस, और यहाँ से दो ट्रायंगल, एक तो ये रहा एक ये रहा, दोनों के दोनों क्या मिलते हैं मुझे, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल सी बी ई, सॉरी सी डी ई आर ऑन सेम बेस एंड parallel lines between parallel lines। अगर देखिए सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे तो हमेशा ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। सो द एरिया इज इक्वल, और इस ट्रायंगल का चाहे बेस इसको लिया जाए और चाहे इसको लिया जाए, दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। इसके बारे में हमें बताना नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है नीचे वाले ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल मिला, इट मीन्स ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल मिल गया, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल मिल चुका, तो दोनों पार्ट इक्वल मिल चुके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा देखिएगा, ए डी अपॉन बी डी या डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। देखिएगा यही हमें प्रूव करना था, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देखिएगा जब भी हमें कोई, अब इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, जब भी कोई साइड एक साइड की पैरेलल होगी तो उसके वो जो बची हुई साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यही कंक्लूजन निकला। चलिएगा ठीक है जी, ये थ्योरम हो गई। अब देखते हैं इससे कन्वर्स मतलब कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, या इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं क्या कहता है, वो सुनिएगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है देखिएगा आप। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखिएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि a line is parallel to side then it divide a triangle into the remaining two sides in equal ratio, हमने ये पढ़ा था। अब ये क्या कहता है, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio। अब कह रहा है लाइन, क्वेश्चन, ये कोई ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई, कह रहा है कि डी ई जो है इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये तो कर ही रहा है। इसके साथ में क्या हो रहा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी तो हो रहा है, और कह रहा है कि अगर ये लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सिद्ध कीजिए कि डी ई और बी सी पैरेलल होंगे, ये करना है। तो देखिएगा गिवन दैट, सबसे पहला पॉइंट अपना ट्रायंगल ए बी सी इन विच, इसमें क्या दिया हुआ है, डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, ठीक है। और आगे कह रहा है डिवाइड क्या कर रहा है, इक्वल रेशियो में कर रहा है, एंड डिवाइड्स इन इक्वल रेशियो, ठीक है। प्रूव क्या करना है मुझे, प्रूव दैट, देखिएगा प्रूव करना मुझे डी ई और बी सी पैरेलल होंगे, डी ई
पैरेलल टू BC, ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देखिएगा, अज्यूम दैट, मानता हूं कि DE और इसके पैरेलल नहीं है, अज्यूम दैट DE नोट पैरेलल टू BC। मान लिया कि वो इसके पैरेलल नहीं है, DE जो है BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब जब पैरेलल नहीं है तो ड्रॉ अनदर साइड DF पैरेलल टू BC। हमने माना कि ये साइड DE जो है उसके साथ पैरेलल नहीं है, तो हमने DF खींच दिया है उसके पैरेलल। देखिएगा जब DF पैरेलल खींचा है तो अब देखिएगा प्रूफ में, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DF पैरेलल टू BC यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को जैसे हमने यूज किया तो इसमें क्या हुआ, रेशियो इक्वल निकले थे, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन CF, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट गिवन दैट, दिया हुआ क्या था कि इक्वल रेशियो में ऑलरेडी है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट भी इक्वल होगा, AF अपॉन CF इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये हुआ। यहाँ देखिएगा बाई एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में एक ऐड करना है, कैसे होगा, AF अपॉन CF प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन CE प्लस 1। देखिएगा यहीं सोल्व करके देता हूँ, एलसीएम होगा CF, तो AF प्लस CF इज इक्वल टू यहाँ से होगा CE, तो AE प्लस CE, AF में CF जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, AC अपॉन CF इज इक्वल टू, यहाँ भी AC अपॉन CE। देखिएगा AC से AC घटा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन CF इज इक्वल टू 1 अपॉन CE, देयरफॉर CF इज इक्वल टू CE। मतलब समझिएगा C से CF का मतलब C से F का डिस्टेंस और C से E का डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स F और E पॉइंट्स दोनों एक ही जगह हैं, कोइंसिडेंस हैं, लिखना है। सो F एंड E पॉइंट्स आर कोइंसिडेंस and also DE पैरेलल टू BC, यही मुझे प्रूव करना। F और E पॉइंट जब एक जगह हो गई इसका मतलब क्या है, E पॉइंट होगा, F तो होगा नहीं क्योंकि हमने E तो कंस्ट्रक्ट F तो कंस्ट्रक्ट किया था, और कौन होगा, E पॉइंट ही होगा। जब E पॉइंट होगा तो दोनों के दोनों पॉइंट एक जगह होंगे। चलिएगा आज के लिए इतना ही, आज बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कल तक आपको मिल जाएगी। साथ ही आज फिर से एक बार सभी साथियों को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, जय हिंद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।